नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हो और हम हमारे इस साधना में परमेश्वर की कृपा से सफल रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं नन्हे इंसान की नन्ही कहानी प्राप्ति और लेखिका श्रीमती बानी पात्रो। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राप्ति, लेखिका श्रीमती बानी पात्रो। टाटा लोग जो नए वाली जो ज़मीन खरीदी है ना, वो अपना जो मकान बनाई है उसके सामने जो एक नई सी थोड़ी सी ही एक ज़मीन खरीदी थी। अभी भी उसको ये कहानी जबकि है तब तक भी वे लोग उसको एकदम सुंदर सपाट सा बगीचे में तब्दील नहीं कर पाए थे। बगीचे के इधर उधर घास है, कहीं थोड़ा सा झाड़ है, कहीं पर कोई अनजाने से कोई जंगली पौधा भी उग रहा है, लेकिन हरियाली है, सुंदर दिखता है। तो टाटा वही ज़मीन के इधर उधर जितने सारे पौधे लगाई थी उन सबको देखभाल करती है और उनको और अपने बगीचे को, ऑफिशियली सुंदर बगीचा तो नहीं था लेकिन उसके लिए वो बहुत सुंदर था और उसको वो बहुत प्यार से रखती थी। तो इसलिए उस पूरे बगीचे की देखभाल भी वो करती थी, इधर उधर झाड़ू देती थी ताकि सूखे पत्ते इधर उधर उड़ ना जाए। जहाँ पर अगर वो भी जानती थी अगर थोड़ी सी बारिश भी हो जाती तो घास पूरा भर जाता। तो ऐसा ही अभी आज टाटा उसी बगीचे को बहुत प्यार से सजा रही थी। जो आम के बगीचे में जो आम के पेड़ है ना, उसके नीचे जो सूखे हुए पत्ते हैं वो एक जगह पे रख रही थी। तो और फिर उसने क्या की, टाटा ने जितने सारे फूलों के पौधे हैं वहाँ से पूजा के लिए फूल चुन रही थी और चुन के रखी। अब उसके बाद वो नहाने चली गई और नहाने के बाद वो अपने गीली जो बाल है ना उसको सुखाने के लिए बगीचे में आ गई। वो बगीचे में सुखाते सुखाते अपनी बाल वो घूम रही थी और अचानक से उसके हाथ अपने कान में पहुंची और उसको पता चला एक कान में तो बाली है सोने की, लेकिन दूसरी बाली कहाँ है, नहीं मिली। अब तो टाटा सच में परेशान हो गई। भाई अब कहाँ गिरी है बाली, बाथरूम में हो सकता है ना। तो पहले तो वो दौड़ी बाथरूम में, वहाँ पर देखी इधर उधर देखी, फिर उसको लगा कि नहीं नाली से बह के भी जा सकता है। तो वो खूब करके चंद बाल्टी भर पानी उधेड़ दी। उसे लगा कि अगर नाली में आ जाएंगे तो दिख जाएगा, है ना। तो वो डाली, फिर भी नहीं दिखी। हर कमरा वो ढूंढती रही क्योंकि उसे पता था कि कहाँ गिरी है ये टाटा को मालूम नहीं है। पूरे घर पे वो अकेली थी। तब अणु यानी कि टाटा की बेटी, या हम ऐसे बोले अणु की माँ टाटा आज वहाँ पर अकेली है, क्योंकि अभी तो अणु बहुत दूर अपने कॉलेज में बैठी हुई है, वहाँ पर वो पढ़ रही है। क्योंकि अभी अणु तो हायर स्टडीज़ के लिए घर से दूर जा चुकी है। अणु के पिताजी भी अभी तो है नहीं, वो ऑफिस चले गए हैं। तो अभी क्या करें, टाटा बहुत सोची, फिर बगीचे में गई, इधर उधर हर वो पौधे के आसपास चारों तरफ वो ढूंढने लगी जहाँ पर भी वो गई थी फूल चुनने के लिए। और आम के पेड़ के नीचे वो जो सूखे पत्ते वो जहाँ पर वो रखी थी वहीं वो फिर से ढूंढने लगी, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिली। अनु की माँ अनु को एक बार तो याद की, लेकिन माँ है ना, तो इसीलिए टाटा जितनी भी परेशान हो जाए, लेकिन वो ये सोची कि शायद अनु अभी किसी क्लास में होगी, तो इसीलिए कॉल नहीं लगाई।
लेकिन वो सोचने भी लगी कि कोई तो है नहीं जिसके साथ थोड़ा सा अपना चिंतन बांट लेने से थोड़ा सा उसको राह मिले। तो क्या करें क्या करें। तो ऐसे ही वो सोचते सोचते आखिरकार उसे ये लगा कि चलो, मैंने तो फूल चुनी थी, मैं चुन के रखी हूँ फूल, चलो पूजा का समापन कर लेते हैं। तो वो उसने सारे जहाँ जहाँ पर पूजा करनी थी, जो तुलसी मंच था, तुलसी जी की भी पूजा की। फिर उसको लगा चलो फिर एक बार ढूंढते हैं। उसने फिर से ढूंढा, चारों तरफ छान मारी, इधर ढूंढी, घर के अंदर ढूंढी, बगीचे में ढूंढी, हर पौधे के आजू बाजू ढूंढी, जो ईंट बिछाया हुआ जो रास्ता था उसके आजू बाजू हर जगह, गली नुक्कड़, अपने बगीचे के हर गली हर नुक्कड़, पौधों की गली और नुक्कड़, हर कुछ उसने छान मारी। यानी और अंततः वो तुलसी जी की जो मंच है वहाँ पर भी वो छान मारी, लेकिन मिला नहीं, मिली नहीं, मिली नहीं टैंटै को अपनी कान की बाली। तो आखिरकार वो स्थिर होकर चुप होकर बैठ गई और वो सोचने लगी अब क्या करें। चलो, अभी तो दोपहर के खाने का समय हो चुका है, लंच की टाइम हो चुकी है, तो चलो खा लेते हैं। लेकिन मन थोड़ी सी उदास थी क्योंकि वो खा नहीं पा रही थी। कुछ खो जाना अजीब लगता है ना। कुछ ना पाना एक अजीब सा एहसास देके जाती है। और टैटा तब अचानक से अपने आराध्य को याद कर ली। अचानक से उसको लगा कि चलो एक बार गुरुदेव का नारा लगा लेते हैं। तो तब सोचते सोचते अचानक से उसे लगा और वो याद कर ली अपने आराध्य को। और फिर उसने सोचा एक आखिरी बार चलो ढूंढने जाते हैं। और जहाँ तक वो बगीचे में उतरी और थोड़ा सा ही इधर उधर देखना शुरू की, उसे दिखा उसी आम के पेड़ के नीचे, जहाँ पर वो सारे सूखे पत्ते थे समेटे हुए, उससे ही थोड़ी सी दूर में, जहाँ पर मिट्टी में घास नहीं था, कहीं पर कोई जंगली कोई पौधा नहीं था, पूरा सूखी हुई जो ईंट के बिछाया हुआ जो रास्ता था, जो सीमेंट किया हुआ जो जगह था, एकदम साफ सुथरा, वहाँ पर वो नन्ही सी कान की बाली लेटी हुई थी उल्टे मुंह। तो अब क्या करें, अब क्या करें। तो फिर वो टैंटै को ये भरोसा ही नहीं हो रही थी कि सच में उसको दिख रहा है, वो सच में वो देख पा रही है अपनी वो खोई हुई कान की बाली, जिसकी प्राप्ति वो असंभव मान चुकी थी, आज वो संभव हो गई। तो वो फिर से अपने आराध्य को एक बार मन ही मन स्मरण कर ली और सोची इसी को ही शायद कहते हैं प्राप्ति। तो दोस्तों, आज के लिए ये कहानी यहाँ पर ही ख़त्म होती है। लेकिन हाँ, हम शायद बार बार भूल जाते हैं हमारे परम गंतव्य क्या है और क्यों है। हमें एक होना है, संपूर्ण होना है, और हमारे परम गंतव्य वो परम आराध्य है, परमेश्वरी है। तो हम भूल जाते हैं, और ये जो साधना है, ये जो रास्ता है जो हम तय कर रहे हैं हर जीवन में, हम भूल जाते हैं और सोचते हैं मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये नहीं पसंद, वो नहीं पसंद। अच्छा ठीक है, इससे थोड़ा ये बोल दे, उससे थोड़ा ये, उसको थोड़ा नीचा दिखा दे, उसको थोड़ा ऊंचा दिखा दे, मैं थोड़ी छोटी नहीं हो जाऊं, वो थोड़ा बड़ा नहीं हो जाए। ये सब कुछ हम सोचते रहते हैं, भूल जाते हैं कि हमारा गंतव्य क्या है, हमारा प्रारब्ध प्राप्ति क्या है। तो
जब हम गलती से भी उस परम को पूछ लेते हैं, याद कर लेते हैं जाने अनजाने में, तब वो परम हमको परम बना देते हैं। जो हमारे लिए सच में ज़रूरत है वो उस चीज़ को हमारी झोली में डाल देते हैं। संभव असंभव कैसे भी वो डालते हैं। तो चलिए हम इस साधना में सफल रहेंगे इसी शुभकामना के साथ। हमारे अंदर की ये जो यात्रा है, हमारे जो परम तक मिलने की ये जो यात्रा है, इसमें हम सफल रहें उनकी कृपा से। इसी शुभकामना के साथ आज मैं इस प्राप्ति की इस कहानी को यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ। फिर मिलेंगे, फिर एक साथ कुछ नई सी कहानी, नई सी कविताएं हम एक साथ पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए। शुभमस्तु।